हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं शब्द और वाक्य। देखो बच्चों, यदि हम शब्दों को सही करके लिखेंगे तो उन शब्दों का कोई अर्थ होगा। यदि हम उन शब्दों को उल्टा सीधा करके लिखेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। तो अर्थ नहीं होगा तो बच्चों वो शब्द भी ठीक नहीं कहलाएंगे। यानी वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु यही वाक्य अगर इस तरह से लिखें, घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो यह बिल्कुल सही वाक्य होगा क्योंकि इसमें सभी शब्द सही स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। अतः यह शब्द समूह एक अर्थ दे रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं, सार्थक शब्दों का उचित प्रयोग वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का उचित प्रयोग वाक्य कहलाता है। हम अपने जीवन का प्रत्येक क्षण इन शब्दों एवं वाक्यों के बीच ही गुजारते हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों एवं वाक्यों का उचित सम्मिलन भाषा का निर्माण करता है। क्या करता है बच्चों? भाषा का निर्माण। आओ जाने। विभिन्न वर्णों का उचित संयोजन जोड़ शब्दों का निर्माण करता है। विभिन्न शब्दों का उचित संयोजन अर्थात जोड़ वाक्य बनाता है। विभिन्न वाक्यों के उचित संयोजन यानी जोड़ से भाषा बनती है। तुमने जाना, शब्दों की निर्माण प्रक्रिया, वाक्यों की निर्माण प्रक्रिया, भाषा की निर्माण प्रक्रिया करके देखो बच्चों, अब हमें यहाँ करके देखना है। देखो, निम्नलिखित से शब्द बनाओ। निम्नलिखित ये लिखे हुए हैं और इनसे हमें शब्द बनाने हैं। रबूतज, मलक, जरत, रदवाजा, लफ, सानकी। बच्चों, ये गलत शब्द लिखे हैं। हम लजता, लाकिलता, लाकी लला, रलके, हरस, बताकी, नग भवा। तो देखो बच्चों, ये सारे शब्द लिखे हैं, हमें इनसे सही शब्द बनाने हैं जिनके कि अर्थ होते हैं। जैसे तरबूज, कमल, रजत, दरवाजा, है ना बच्चों? फल, किसान, शहर, लाल किला, किताब, केरल, भगवान और ताजमहल। क्या है बच्चों? ताजमहल। प्रश्न नंबर 2, वाक्य सही करके लिखो। क्या? बाजार जा माँ है रही। तो इस वाक्य को बच्चों हम कैसे लिखेंगे? माँ बाजार जा रही है। ख, गाना लता है गाती। लता गाना गाती है। खा रहा है खाना राजू। राजू खाना खा रहा है। गए देखने ताजमहल हम ताजमहल देखने गए। लिए मेरे खिलौना लाए चाचा जी। मेरे लिए चाचा जी खिलौना लाए। मेरे लिए चाचा जी खिलौना लाए। प्रश्न नंबर 3, चित्रों के स्थान पर शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखो। क्या? यहाँ बादल देख रहे हैं ना बच्चों? बादल देख रहे हैं, हमें यहाँ बादल लिखना है। बादल देखकर मोर नाचने लगा। अब हम कैसे लिखेंगे? बादल देखकर मोर नाचने लगा। अब यहाँ ताजमहल दिखाया गया है, शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। गाना गाती है लड़की गाना गाती है। यहाँ लड़की गाना गाती है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे लड़की गाना गाती है। अब देखो बच्चों, पेड़ पर क्या लगे हैं? पेड़ पर आम हैं। पेड़ पर
आम हैं। ग, आज मैं आम नहीं खाऊंगा। आज मैं आम नहीं खाऊंगा। अब बच्चों सही का चिन्ह लगाओ। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को। अब बच्चों वर्णों का मेल तो हम कर देंगे, लेकिन यदि उसका अर्थ नहीं निकला तो उस मेल का क्या फ़ायदा? उससे शब्द थोड़ी बनेगा, वो तो ऐसे ही रह जाएगा। खैर, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, सार्थक शब्दों के समूह को। बच्चों सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यदि हम शब्दों का समूह बना दें और उसका कोई अर्थ ही ना निकले, पता ही ना चले कि क्या हो रहा है, तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे हम लिख दें खाऊंगा नहीं आज मैं, तो क्या आम, मैं आज नहीं खाऊंगा, मैं आज आम नहीं खाऊंगा। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका हमें पता चल जाएगा कि आज उसे आम नहीं खाना है। और यदि हम लिखें कि खाऊंगा आज नहीं मैं, या मैं नहीं आज, तो वो वाक्य सार्थक नहीं होगा, उससे पूरी बात का पता नहीं चलेगा। अब बच्चों देखो, भाषा बनती है शब्दों से, वाक्यों के उचित संयोजन से, वाक्यों के उचित संयोजन से। यदि हमारे वाक्य सही होंगे तो बच्चों उससे क्या बनेगा? उससे भाषा बन जाएगी। लेकिन यदि हम वाक्यों का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो वह भी वाक्य, वह भाषा नहीं कहलाएगी। जैसे ये है घ प्रश्न नंबर, दादाजी कर रहे हैं सैर। सही वाक्य है, क्या है सही वाक्य? दादाजी सैर कर रहे हैं, या सैर कर रहे हैं दादाजी, दादाजी सैर कर रहे हैं, ये सही वाक्य है। बच्चों हमें और भी वाक्य इसी प्रकार से सही और गलत बनाकर देखने हैं, और ये सारा काम हमें कॉपी में भी करना है और किताब में भी करना है। धन्यवाद।